जमीन नहीं चलेगी तो हम पर रह कहा जाएगा, कहा बालक खाएंगे हमारे। लेखपाल की कहा औकात है, कहा है लेखपाल भाई? आंधे एसएम साहब आ रहे, ये न माने डीएम बैठे, डीएम बैठे, कमिश्नर यही जहाँ कह रहे कहा यहाँ कह रहे। और इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, आंदोलन करने पड़ेंगे आपको। आप ये सोच रहे हो कि आपकी लड़ाई कोई और लड़ जाए तो वो संभव नहीं। अपनी लड़ाई अपने आप लड़नी पड़ेगी। चुनाव हो जाएंगे, चुनाव आंदोलन के लिए तैयार हो जाओ। और ये श्योर है कि अगर आपकी बात सच है तो ईश्वर भी आपका साथ देगा। किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, राकेश टिकैत जिंदाबाद, राकेश टिकैत जिंदाबाद। जो नहीं माने झंडे से, जो नहीं माने झंडे से, जमीन। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने विभिन्न मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। अलीगढ़ की तहसील अतरौली में भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने किसानों को आ रही विभिन्न समस्याओं को लेकर उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। वही जानकारी देते हुए भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिलाध्यक्ष ने बताया कि हारनपुर कला थाना दादों के किसानों की गंगा किनारे की जमीन जो ग्रामवासियों के पूर्वजों की नाम थी, जिस पर बिना सूचना बिना किसी आदेश के गंगाजी के नाम दर्ज कर दी, जिसने ग्रामवासियों के जीवन पर संकट है, इसे तुरंत वापस किया जाए। वही गांव चांदगई थाना बरला में लेखपाल शांतनु द्वारा फर्जी मुकदमा किसान संगठन के पदाधिकारियों के नाम दर्ज कराया है, क्योंकि उस लेखपाल ने किसानों से रिश्वत लेने की शिकायत तहसीलदार अतरौली से की गई। आय से अधिक संपत्ति की जांच की जाए। ग्राम गालिबपुर थाना गंगीरी में चक्रमार्ग पर अवैध कब्जे की शिकायत के बाद जांचोपरांत शिकायत सही पाई गई, लेकिन संपूर्ण कार्रवाई के बाद नायब तहसीलदार मयंक गोयल द्वारा अवैध कब्जाधारियों से सांठ गांठ कर कार्यवाही रोक दी गई। तुरंत दोषियों के खिलाफ कार्यवाही कर रास्ता खुलवाया जाए। ग्राम सिकंदरपुर थाना दादो में निवासी किसान तेजपाल व अमित कुमार की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है, जिसे तुरंत ध्वस्त कराया जाए। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारी एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। अतरौली से संवाददाता रत्नेश जी की रिपोर्ट। हमारे आज केवल 3 मुद्दाएं, हारनपुर की वन विभाग की जमीन गंगा की, उसमें एसएम साहब ने बताया कि कोई धारा है और वहाँ में लाके जो भी है वापस खाने में थे, अपने कागज ला के दिखाए के, ठीक है जी? हाँ। आप एसएम साहब को दें। अगर हम सही हैं, 45 साल पहले थे, तो जमीन हमारी है। कागज कहाँ भूल पड़ गई, कैसे चली गई, हम 45 साल से जोत रहे। अगर सरकार ने कैसे लाई तो स्पष्टीकरण है जाओ, कौन सी धारा के तहत लाई। नंबर 1, जो लेखपाल जी बताए, अब भाई वो एसडीएम साहब तो बहुत हैं, तो मुख्यमंत्री तो बड़ो है, गाड़ी में एसी में तैनात रहे, तो वहाँ की जांच की कह गई, हमने उसकी जांच हो और उसके खिलाफ जांच के बाद सीओ साहब बैठे, अगर भ्रष्ट में पाया जाता है उसके खिलाफ FIR। नंबर 2, नंबर 3, हमारी अन्य जो मांग है हमने बता दी है। सिंह साहब है, इनको नहीं पता है, मैं जानता हूँ, तो केवल तहसील को संभाल ले, समय मत सानो। जो छोटा कर्मचारी जो बैठा है वो बेईमानी करता है, तो घर का मालिक को उंगली अखनी पड़ती। हमारी सिर्फ सीमित बात है। आप माता बहना ट्रैक्टर में चल के आई, हमें पता है जाकि जब दूर जमीन जब रोटी रोजी चली जाए तो दुख लगता है। टिकैत साहब कह देख रहे हैं, सिंह साहब, सीओ साहब, तंग आए और जंग आए। जब हमारी छिनन लगेगी और जबरदस्ती छिनन लगेगी, मैं आगे कह रहा हूँ एसएम साहब बैठे, आप पीछे रहोगे, पहले हम रहेंगे। हमारी कोई जाति नहीं है, ना जाट है, ना यादव है, ना ठाकुर है, हमारी जाति है किसान। हमारा सारो है तो किसान और बहनों है तो किसान, और हमारा कोई अधिकारी है तो किसान। हमारी नियम है, हम आपको साथ देंगे हारनपुर। अगर तुम्हारे संग गलत है तो ठीक है, जैसे साहब वही भाषा बोलिए। रही आगे की बात, जब तक डीएम साहब से मिल ले हम वह कार्रवाई न करें, ये हमारा आपसे निवेदन है। 4 तारीख तक वो लेखपाल जी जो ऐसी तरह ने करे, और लेखपाल बहुत है, एसडीएम साहब इलाज कर दे, सीओ साहब बैठे,
किसान संगठन को अपने स्तर पर न करना पड़े। मेरा निवेदन है, दो बात, हम कानून के पक्षधर हैं, ना कानून को हाथ में लेंगे। ताली मत बजाओ या कोई सुनहरा ड्रामा। एक ही बात है, हमारा संघर्ष का काम है, क्योंकि 4 तारीख तक आचार संहिता लगी हुई है। 4 तारीख के बाद में तारीख निश्चित करके राकेश टिकैत जी के आह्वान पे आज हम यहाँ आए हैं। अगर हमारे संग नाजायज होगा तो पहले एसडीएम साहब, सीओ साहब और वहाँ के बाद में कोई मीटिंग होगी। हम आप कह रहे ना इन पे कुछ कहवाएंगे एसडीएम साहब पे, हमने आपसे कह दी जरूरत है आधी रात आओ तो आधी रात जाओ। समस्या है एसडीएम साहब कह रहे सरिया मिलो एसडीएम साहब से सीधे, कोई लेख पालना, कोई कानून को ना। काय को दाम दे रहे भाई, काय को भाई भी कहते हैं 5,000 रुपये दे रहे हो, काय को कंप्यूटर का पैसा दे रहे हो। हमारी कमजोरी है, उसको छोड़िए, सीधे साहब से मिलिए, उस साहब से कोई दिक्कत नहीं। पुलिस से कोई संबंधित बात है। सीओ साहब बैठे हैं, शायद इंस्पेक्टर यहाँ कोतवाल होंगे या उन्होंने सीधे मिल जाए, सीधे मिलो, क्यों करालन के चक्कर में पड़े। मैं तो यही कहूँगा आपसे, मैं सारा जी पे जरूर कहूँगा कि 2 मिनट जरूर कहूँगा, उसके बाद में एसडीएम साहब बैठे ज्ञापन पर करेंगे। हमारे आज केवल 3 मुद्दाएं छीनने के लिए वो कोई भी नीति बनाए, वो बस ये है कि किसान को इन जमीन से छीन के पूंजीपतियों को दे दो। आज के समय में सरकार किसी पार्टी की नहीं है, आज के समय में एक गैंग है पूंजीपतियों का, जो जिसके इशारे पर यह काम चल रहा है, उनकी सरकार। और इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, आंदोलन करने पड़ेंगे आपको। आप ये सोच रहे हो कि आपकी लड़ाई कोई और लड़ जाए तो वो संभव नहीं। अपनी लड़ाई अपने आप लड़नी पड़ेगी। चुनाव हो जाए तो चुनाव आंदोलन के लिए तैयार हो जाए। और ये श्योर है कि अगर आपकी बात सच है तो ईश्वर भी आपका साथ देगा। और भारतीय किसान यूनियन का एक एक सिपाही, चाहे वो कहीं का भी रहने वाला है, पूरा राष्ट्र का, अगर सच की लड़ाई होगी तो वो लड़ाई लड़ी जाएगी। और अलीगढ़ भी नहीं, आसपास के पूरे जिले हरी हरी टोपी से नजर आएंगे, आपको हरी जगह मिलेगी। आप धैर्य से लड़े, कानून हाथ में लड़े। ये पुलिस प्रशासन और प्रशासन के लोग आपको उकसाने का काम करेंगे। ये चाहेंगे कि आप उकसा के कोई ऐसा काम कर दें जिससे आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो। आप ऐसा काम ना करें, आप शांति से बैठे। 16, 17, 18 जून को 3 दिन का भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय चिंतन शिविर है। और आज तारीख है 29। अब जब तक सारे डॉक्यूमेंट निकाल लो वापस खाने से और टिकैत साहब के साथ बैठ के वो सारी रणनीति हरिद्वार में तैयार की जाएगी। और हरिद्वार से जो भी आदेश होगा उस आदेश का हर सिपाही भारतीय किसान यूनियन का पालन करेगा। अरे चल जाओ, दूसरी बात ये है कि ये लेखपाल हो या कोई और हो, भाई इनके लिहाज ना रही। ये हमारे हैं, हम इस बात में कोई शर्म नहीं आती कि ये हमारे हैं। हमने इनको पढ़ाया लिखाया, इनकी नौकरी लग गई, नौकरी लगते ही इनकी आंख पीतल की हो गई, शर्म खत्म। और रिटायर होने के बाद फिर ये कहेंगे कुछ दिन बाद जाके कि हम तो तुम्हारे तो बालक हैं। भाई थोड़े से दिन के लेखपाल हैं या और प्रशासन के लोग हैं, इनसे भी मैं कहूँगा कि थोड़े से दिन की जो तुम्हारी पीतल की आंख होती है, इनको कम कर लो। भाइयों को भाई मानना शुरू करो, फिर प्रेम से इनके साथ रहो। ये किसान जो है ये अन्न कमाने वाला एक मशीनरी है। ये मिट्टी में जो होता है, इस किसान से कोई भी, जितने भी आप पुलिस में जो खड़े हैं,
पुलिस के जो जवान है और फौज के जवान है किसी पूंजीपति के और किसी उद्योगपति के लड़के या किसी नेता के नहीं होंगे। सब हमारे आपस में, कोई किसी का भाई है, कोई किसी का चाचा है, कोई किसी का भतीजा, सब हमारे लिए। और तो इस तरह को पुराने संस्कार संस्कृति को ना भूले और पुराने और संस्कार संस्कृति छीनने के लिए 3 मांगे थी। मुख्य मांग थी जो हमारी जमीन, जो हमारे पुरखा बड़े बूढ़े जोतते आए, जो गंगा जी में दे दी है काऊ अधिकारी ने, वो जमीन हमें नियमानुसार वापस चाहिए और ना हम देंगे। आखिरी दम तक एसडीएम ने कहा है कि पेपर निकलवा रहे, वहाँ झगड़े भी ना, हमारे प्रशासन वहाँ झगड़े भी ना। जो आदमी 70 साल से काम कर रहा है उसे करने दें। मेन मांग तो हमारी ये थी। दूसरी मांग, यहाँ को लेखपाल है शांतनु, भ्रष्टाचार की सीमा तोड़ रखी है। एसी में बैठ के बात करें, एसडीएम साहब से कह देंगे 5000 चाहिए, 10,000 चाहिए, वहाँ को या तो इलाज कर देंगे 4 तारीख के बाद में, नहीं वहाँ को इलाज भारतीय किसान ठीक तरह कर देगी, ये हमारा वादा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बोले हैं हमें। जो अतरौली तहसील में एसडीएम ने कह रहे, मुझे नहीं पता है, यहाँ के कंप्यूटर पे और जो लेखपाल भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो आपस में रुक जाए और नहीं 16 तारीख के बाद में 18 के में अतरौल में जब उठेंगे, जब भ्रष्टाचार की सीमा खत्म कर देंगे, मुक्त करवा देंगे। हमने एसडीएम साहब से कहा। एसडीएम साहब ने कहा है कि मैं बिल्कुल, मुझे संज्ञान में नहीं थी, अगर कोई ऐसा करता है तो सीधे आके मुझसे मिले और 4 तारीख के बाद में, क्योंकि शांतनु बड़े कोई अधिकारी हैं, डीएम से बड़े हैं, एसी में तैनात रहे, तो इन पे 5 तारीख हमने इनकी जांच करवाई है। इनकी भ्रष्टाचार की संपत्ति की जांच कि यहाँ पे कहाँ से गाड़ी घोड़ा आएंगे, कौन सी ऐसी है, हमने कही है नहीं। वहाँ के बाद में हम कोई तारीख दर के ऊपर से मीटिंग आ गई। पूरे हिंदुस्तान की संगठन टिकैत साहब के आह्वान पे आए। आप अतरौली की यही दिखेगी, बढ़िया छाए, बढ़िया बैठने को तरीका है, बट्टी चलेगी जब तक हमें हमारे किसानों ने न्याय ना मिलेगा। ये हमारा कहना। लेखपाल के खिलाफ शिकायत है, जो हमारे खिलाफ FIR हो वापस हो, हमारी बात हो गई है, और इसके खिलाफ FIR हो क्योंकि ये सरकारी जमीन पे कब्जा दिलवा रहा है। आगे विमल तोमर, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। क्या मांगे थे आज यहाँ पे जो उत्पीड़न हो रहा है किसान का, उसके संबंध में यहाँ एक महापंचायत जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हुई, उसमें हम सब आए। लेकिन यहाँ का जो माहौल है वो सही नहीं है, क्योंकि राजस्व जो कर्मचारी हैं, पटवारी हैं, कानूनगो हैं, उनने एक खुली लूट कर रखी। उसके संबंध में पंचायत हुई और जो पहला मुद्दा था हारून कला का, उसमें एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि हमारी जो पंचायत होगी चिंतन शिविर हरिद्वार में, वहाँ हम अपने पूरे कागज़ लेके जाएंगे। जो राष्ट्र का नेतृत्व का हमारा निर्णय होगा वो यहाँ पंचायत होगी, धरना प्रदर्शन होंगे जब तक कि हमको न्याय नहीं मिलेगा। और एक जो पटवारी हैं शांतनु जी, उनकी आय से अधिक संपत्ति की जांच होगी और उन्होंने जितने भी किसान मुकदमे लगवाए, हम तो उनसे कह रहे हैं आपके चैनल माध्यम से और मुकदमे लगवाएं, जिससे किसान उनके खिलाफ संघर्ष करे। क्योंकि वो खुले में यदि पैसा लें तो सही है, और यदि किसान आवाज़ उठाए तो मुकदमा लगवाओ। मतलब देखो क्या नीति है। 4 तारीख के बाद चुनाव परिणाम घोषित है, उसके बाद में यहाँ पुनः एक बड़ी महापंचायत होगी, जिसमें या तो शांतनु जी सही हो जाए, अन्यथा उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में रिपोर्ट होगी और थाने पर ही बैठक होगी। और भी तो लेखपाल नहीं, अभी तो नाम आया उसका, जिसका नाम आएगा कोई भी हो। तो किसानों की समस्या के लिए आपने क्या योजना बनाई है? जैसे नहीं, अभी तो हमारा आचार संहिता लगी हुई है, क्योंकि सभी अधिकारीगण जो 4 तारीख को, जो अभी तो 1 तारीख में पूरे राष्ट्र में चुनाव है, उसके बाद में 4 तारीख में काउंटिंग है, उसके संबंध में सभी हमारे जिले के प्रशासनिक अधिकारी व्यस्त हैं। उसके बाद में यहाँ जो भी लेखपाल होंगे, चिन्हित जो धीरे धीरे आता रहेगा लाइन पे, उसका इलाज करेंगे। और भी जैसे किसान पीड़ित हैं तो उनके लिए आपने क्या मतलब योजना बनाई? नहीं, उनके लिए योजना है कि हमारे जो तहसील अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, किसान अपनी समस्या उनको बताए, पंचायत में वो सब मुद्दे समाधान कराया जाएगा। तहसील अध्यक्ष अतरौली जगदीश यादव हैं, गालीपुर। उनको आप अपनी समस्याएं किसान तहसील से संबंधित, उनका फ़ोन नंबर है। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष नंबर बोलो। 97 नंबर बोलो अपना। 9720 32 45 17। इस नंबर पे किसान अपनी समस्याएं अध्यक्ष जी को बताएंगे। उसके बाद
3 मांगे थी। किसानों का जो प्रदर्शन हुआ है तहसील पर, किस माध्यम से? ये भारतीय किसान यूनियन के तहत के पदाधिकारी वगैरह आए थे। इनकी मेन 4 मांगे थी, उसके संबंध में चर्चा हुई और उसमें जैसे हारूनपुर कला है उसमें नाम दर्ज कराने के संबंध में बताया गया और जो भी इनकी मांगे थी उस पर विचार किया जाएगा और संभव कोशिश करके इसका निस्तारण करेंगे। और सर, ये लेखपालों के भ्रष्टाचार के बारे में जो बता रहे थे, ये इसके बारे में उसके लिए मैंने ये बताया है कि कोई भी आदमी किसी को भी शिकायत है, मैं बैठता हूँ, मेरे पास में आए, नहीं आ सकता मुझे फ़ोन करके बताए, उसका काम होगा। सही काम है तो काम होगा। किसानों का जो प्रदर्शन हुआ है तहसील पर, किस माध्यम से? ये भारतीय किसान यूनियन के तहत के पदाधिकारी वगैरह आए थे। इनकी मेन 4 मांगे थी, उसके संबंध में चर्चा